दुनिया में गुजरात का वडोदरा शहर विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ एक और ऐसी चीज है जिसने इस शहर को और भी खास बनाया है, वो है गायकवाड़ राजघराना। जी हाँ, जिन्होंने इस शहर को भव्य स्वरूप दिया है। और आज हम आपको इसी भव्य स्वरूप के एक और नमूने से रूबरू कराने जा रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके शहर के बीचों बीच स्थित नजरबाग मॉल की कहानी। ये अभी तो फिलहाल आपको एक मॉल के रूप में तब्दील नजर आ रहा है, लेकिन ये गायकवाड़ राजघराने का एक अहम हिस्सा हुआ करता था, जिसे पहले के जमाने में नजरबाग पैलेस के नाम से जाना जाता था। वडोदरा शहर को सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। इसके पीछे की असली वजह आप तभी समझ पाएंगे जब इस शहर को करीब से देखेंगे। कितना कुछ है यहाँ, कुदरत की कलाकारी, गरबा नृत्य की अनूठी प्रस्तुतियाँ और सबसे कीमती चीज सुंदर भव्य ऐतिहासिक इमारतें, जिसे देखने के लिए पर्यटक विदेशों से यहाँ आते हैं। नमस्कार, मैं सोहाली जैन और आप देख रहे हैं PNM टीवी। आज मैं आपको इस वीडियो में वडोदरा के एक रोचक सफर पर ले जाने वाली हूँ। वडोदरा एक समय गायकवाड़ राजघराने की रियासत थी। कहते हैं गायकवाड़ राजघराना अपनी रियासत के उद्धार के लिए बहुत सजग था। इसमें महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने वडोदरा की कई ऐतिहासिक इमारतों को नया आयाम दिया। इन इमारतों में से एक है नजरबाग पैलेस। यूं तो वडोदरा में घूमने के लिए कई सारे स्पॉट हैं, जैसे लक्ष्मी विलास पैलेस, कमाठी बाग, न्याय मंदिर और भी कई, लेकिन अब नजरबाग पैलेस को शायद ही कोई पहचानता हो। इसका इतिहास बहुत रोचक है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब आज जो नजरबाग मॉल में बड़ी बड़ी दुकानें और लाइट भरी चकाचौंध को देख रहे हैं, वो एक वक्त में एक राजमहल हुआ करता था। शायद आप इस बिल्डिंग को देखकर इसकी कल्पना ना कर सके। तो चलिए सबसे पहले मैं आज आपको इसके इतिहास के बारे में जानकारी देती हूँ। नजरबाग पैलेस वडोदरा में स्थित गायकवाड़ शाही परिवार का एक प्रतिष्ठित महल था, जिसे 1871 में महाराजा मल्हार राव गायकवाड़ ने बनवाया था। वडोदरा का यह सबसे पुराना महल अपनी अद्वितीय वास्तुकला और शाही इतिहास के कारण खासा प्रसिद्ध था। इस महल का उपयोग गायकवाड़ राज परिवार बड़े समारोह और राज तिलक जैसे अवसरों के लिए किया करते थे। नजरबाग, हर नाम के पीछे एक कहानी छुपी होती है, और इस पैलेस के नाम की भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। अपने वक्त में ये महल काफी खूबसूरत था। महल की भव्यता और सुंदरता को देखकर लोगों ने इसे बुरी नजर से बचाने की कामना की थी। गुजराती में इसे नजर न लगे कहा गया, जिससे इसका नाम नजरबाग पड़ा। इसके साथ ही महल के सुंदर बाग बगीचों के कारण इसे बाग शब्द से जोड़ा गया। इस प्रकार नजरबाग पैलेस के नाम से ये जाना जाने लगा। महल का निर्माण इतावली रेनेसां शैली में किया गया था। यह 4 मंजिला इमारत थी, जिसमें एक बेसमेंट, बगीचे और एक गज़ेबो शामिल था। महल का हर तल बालकनी और बरामदों से सुसज्जित था। इमारत के हर हिस्सों में अद्वितीय सजावटें थी। फ्लूटेड कोरिंथियन कॉलम, आर्केडेड बरामदे, पेडिमेंटेड खिड़कियां, बालस्ट्रेडेड पैरापेट और ब्लाइंड ऑर्किड जैसी वास्तुकला शैली ने इस महल को भव्य रूप दिया। नजरबाग का सबसे अहम पहलू यहाँ पर रखा हुआ खजाना था। नजरबाग पैलेस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका खजाना था। यह गायकवाड़ शाही परिवार के बहुमूल्य आभूषणों और धरोहर का भंडार था। महल में ठोस सोने चांदी की तोपें थीं, जिसका वजन 100 किलो प्रति बैरल था। इसमें स्टार ऑफ द साउथ नामक 125 कैरेट का हीरा और इंग्लैंड ड्रेसडन सहित बहुमूल्य आभूषण शामिल थे।
प्रसिद्ध बरोड़ा पर्ल कारपेट जिसमें बहुमूल्य रत्न और मोतियों का इस्तेमाल किया गया था, ये भी यहाँ रखा गया था। यह कालीन हजरत मोहम्मद की दरगाह को भेंट के रूप में दिया जाना था। इसके अलावा महल में राफेल, टिटियन और बार्थोलोमे एस्टेबन मुरिलियो जैसे कलाकारों की कृतियां भी संग्रहित थी। वो कहते हैं ना, वक्त धीरे धीरे ही सही मगर बदलता जरूर है। चोरी और लूटपाट के कारण महल का अंदरूनी हिस्सा बर्बाद हो गया था। वक्त के साथ साथ महल खंडरों में तब्दील होने लगा। इसका विशाल प्रांगण पार्किंग स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। 2014 में ऐसा वक्त आया जब नजरबाग पैलेस पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। अब इसके स्थान पर एक शॉपिंग मॉल बना दिया गया है, जो इस ऐतिहासिक धरोहर के अस्तित्व का अंत है। यह महल न केवल वडोदरा की शाही विरासत का प्रतीक था, बल्कि यह भारतीय इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा भी था। आज इसका नष्ट हो जाना हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी की कमी को दर्शाता है। नजरबाग की कहानी भले ही इतिहास के पन्नों से मिट गई है, लेकिन इसकी भव्यता और इसकी खूबसूरती आज भी लोगों के जहन में जीवित है।